श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे कार्तिक मास का 9वां अध्याय और इससे पहले सुनेंगे तुलसी माता की एक कथा और वीडियो के अंत में तुलसी माता जी की आरती का भी श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कथा। परिवार रहता था। उस परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी ही थी। वह घर में प्रतिदिन तुलसी माता की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पूजा पाठ फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। उसे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह कभी कभी तो गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने के लिए दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब समय आया तो ननद की शादी हुई। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर टुकड़ों में रख दिया। गमले के टुकड़े भगवान की दृष्टि से स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गए। भाभी ने ननद को गहनों के बदले तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह भी सोने के आभूषण में बदल गए। वस्त्रों के स्थान पर भाभी ने तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्र में बदल गए। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में उसकी बहुत बड़ाई होने लगी। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक छोटी बेटी थी। वह अपनी बेटी से कहती कि तुम भी अपनी भुआ की तरह तुलसी की सेवा किया करो, तुझे भी तेरी भुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी मन से तुलसी की सेवा नहीं करती थी, ना उसकी सेवा में उसका मन लगता था। बेटी के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी कारण तो इतनी इज्जत मिली थी, क्यों ना मैं अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार बारातियों के सामने स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर मिट्टी ही मिट्टी हो गई। मंजरी की माला भी अपने पूर्व रूप में ही रही। तुलसी की जनेऊ भी वैसी ही रही। सभी बाराती बुराई करने लगे, भला बुरा कहते हुए उनकी बेटी को विवाह के बाद अपने घर ले गए। भाभी ननद को कभी भी घर नहीं बुलाती थी। अपनी बेटी के विवाह में भी ननद को बुलाना जरूरी नहीं समझा। एक दिन भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन के जाकर उसके ससुराल में मिल आता हूँ। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा कुछ ले जाने के लिए मांगने लगा। तब भाभी ने थाले में ज्वार भरकर पति से कहा, उसके लिए ये ही काफ़ी है, ये ले जाओ। वह दुखी मन से ज्वार लेकर चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है, यही सोचकर उसने बहन के नगर के पास पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने जाकर ज्वार का थैला उलट दिया। तब जो ग्वाला होता है उसने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? गाय तो इनको नहीं खाएगी। भाई ने उस गोपालक को सारी बात बता दी। गोपालक सारी बात सुनकर कहा, भाई, यह तुम्हारी बहन का भाग्य है जो ज्वार की जगह पर सोना चांदी हो गया, मोती हो गया। भाई सोना मोती लेकर प्रसन्न होकर अपनी बहन के घर चला गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता,
आप अपनी पूजा का जैसा फल बहन को दिया वैसे ही सभी को देना। कार्तिक मास का अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ है और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उसके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे तेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से सब कुछ जला डालेगा। उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर कृपा कीजिए, उन पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की कामना थी उसे जानकर तथा बृहस्पति जी अपने अपने धाम को चले गए। प्रिय भक्तजनों, आज यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता।
जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता रे। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, नर डर उतर जाता। जय तुलसी मैया। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन जन से वंदित, पतित जनों की तारिणी, विख्याता तुम। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आइए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति दाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता।